आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप स्क्रीन पे जो भी चीज़ें शेयर की गई हैं वो बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। अफसाना गुड मॉर्निंग, कुमार वरुण बहुत ही बढ़िया, बिस्मिता, सलीम, सवाना, प्रशांत, दिलीप, हर्षिता, कुमार वरुण, ग्रेट 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 ग्रेट, नाइस टू सी यू ऑल हियर। ठीक है, अच्छा बच्चा, ये तो आप सारे मेरे दबंग बैच के ही बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोज हु आर न्यू हियर उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि भाई हमारा स्पेशल लाइव सेशन चलता है, दबंग बैच है हमारा, जिसके अंदर जो भी बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली लाइव क्लासेस होती है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, उन्हें हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल दिया जाता है, टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट की जाती है, रिवीजन होता है, ईयर के एंड में डाउट सेशन होता है। तो ये दबंग बैच होता है हमारा विद्याकुल पे। इससे रिलेटेड अगर आपको लिंक जाननी है 12th स्पेशली बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो एनरोल कर लीजिए। एनरोल कराते वक्त आप यूज़ कर लीजिए कोड SSPC। सो आपको SSPC कोड का 20% ऑफ मिल जाएगा बच्चा, जो भी अमाउंट होगा एनरोलमेंट का, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए ज़रा देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे कितने बच्चे आए हैं। दिलीप इज़ देयर, विवेक इज़ देयर, मधाबेंद्र साहू, सौम्या, हेलो डियर, हाउ आर यू सौम्या? ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखी है, और अगर पार्ट 1 देखी है तो फटाफट हाँ बोल दीजिए। और जिसे याद है कि हमने पार्ट 1 केमिकल काइनेटिक्स के NCERT के सोल्यूशन में जो पार्ट 1 किया था वो कौन से क्वेश्चन तक ख़त्म किया था, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, एनोटेट करने वाला टूल बार। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग रोमिल, सुरंजना, मधुसूदन, इट्स टू कोल्ड हियर इन बैंगलोर मैम। बच्चा हर जगह बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ठंडी हवाएं तो हर जगह चली रही है, कोई उसमें डाउट नहीं है। इधर भी बहुत बारिश हो रही है। दबंग बैच स्टूडेंट्स, ये बात, दबंग बैच स्टूडेंट्स मेरे सारे एकदम इस बार कितना स्कोर करने वाले हो तुम सब? कितना स्कोर करने वाले हो जल्दी से बता दो। हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर फॉर द एग्जाम? मैम वॉल्यूम बढ़ाओ आप। अच्छा रोमिल, मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? कोई बात नहीं, अब आवाज़ एकदम क्लियर आएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15th क्वेश्चन पे हमने स्टॉप किया था, यानी ये रही मैं क्वेश्चन नंबर 15, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चा। शुरू करते हैं आज का सेशन विथ फुल पावर एंड फुल एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन ग्राफ प्लॉट करने वाला तो आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये आपके NCERT का क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा एकदम डिट्टो क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ N2O5 अगेंस्ट T। अगर आपको करना भी है ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग N2O5 और टेम्परेचर को प्लॉट करना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम भी क्वेश्चंस निकाल लेते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर और अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 100 आउट ऑफ 100, ये बात, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, प्लॉट N2O5 अगेंस्ट टाइम t। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, पर आपको बता देती हूँ कि करना कैसे है। आपको इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है बच्चा। x एक्सिस हो गया आपका, y एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए आप। ठीक है, और x एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, टाइम आपका क्या दिया है, 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 800 एंड 3600, वो यहाँ पर आप प्लॉट कर लीजिए। इन द सेम वे ये वाले जो कॉन्सेंट्रेशन है, 0 पे कितना है 1.63, तो इधर भाई कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है मामा, मैम एक क्वेश्चन है कि YouTube के लेक्चर्स इनफ है बोर्ड में 95 स्कोर करने के लिए? शुभम, आपके लिए स्पेशली मैं ये आंसर करना चाहूँगी,
यूट्यूब पे मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है वो इतनी ज़्यादा प्रॉपरली डिटेल्ड वे में है कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि मैंने एनसीईआरटी का कोई टॉपिक स्किप किया है। अगर आप वो रेगुलर देख लेते हैं, उसके साथ साथ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा 90+ स्कोर करने से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो भाई हम ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आता है, डोंट वरी। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। तो भाई ये ग्राफ से ही निकलता है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 टाइम के अगेंस्ट, मैम आपकी पिक्चर आ रही है, ग्राफ शो नहीं हो रहा। ओह मैं भूल गई, सॉरी। पहले तो मैं भी ढंग से दिखाई नहीं दे रही हूँ आपको। सेटिंग्स में गड़बड़ी हो जाती है तो अलग। ओके ओके, मैं ग्राफ आई विल शो यू द ग्राफ, डोंट वरी। ये देखिए I will show you the graph again. So this is the way you have to make the graph and like this, okay? और फिर आपको इसके ऊपर प्लॉट करना है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस को। तो सिंपल ये हो गया आपका टाइम और इधर हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन N2O5 का। ठीक है, ओके मैम ग्राफ के आगे आपकी वीडियो आ रही है। ओके पुष्पेंद्र, हाँ जी हमने सुन लिया, हम करेक्ट कर चुके हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो आप जब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चा, तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा, देखिए मैं आपको स्केल बता देती हूँ। इधर 400 प्लॉट करिएगा, 1200, 2000, ठीक है, 2800, 3600, इस तरह से जो भी टेबल में दिया है उसे प्लॉट कर लीजिए। इधर रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह से आपकी ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे ना ओरिजिनली, तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। और जहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जा रही है वो ग्राफ से ही पता चलेगा आपको, टी हाफ मिल जाएगा 1420। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ओके मैम आपकी पिक को मूव कर दीजिए, ये तो पुराने कमेंट्स हैं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैम। ओके चलिए ध्यान दीजिए। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे बच्चा, सो यू विल गेट अ टेबल लाइक दिस, द ग्राफ ऑफ। भाई ये पूरा क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड है यार, ग्राफ तो हम बना नहीं पाएंगे। अगेन ये दूसरा क्वेश्चन है, N2O5 या टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए इस क्वेश्चन को लेकर। हाँ रेट ला एक्सप्रेशन आप बता सकते हैं। सो ग्राफ, ये वाले क्वेश्चन का मैं आंसर बता देती हूँ आपको। सो बेसिकली रेट विल बी इक्वल टू K N2O5, है ना, और इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी। ठीक है, ये भी आपको ग्राफ से पता चला, क्योंकि इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो log N2O5, इसका ग्राफ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है मैम आप TU पर एक वीडियो बनाना, श्योर 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 श्योर। ठीक है, सो log N2O5 वर्सेस टाइम T। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर आपको स्लोप निकालना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड द स्लोप। सो भाई स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू -K/2.303। ठीक है, अब ये हो जाएगा, K आपको मिल गया है क्वेश्चन में -0.295, ये सब ग्राफ से वैल्यूज मिलेंगी आपको, डिवाइड बाई 2.303, आपको यहाँ से स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप इज इक्वल टू -K/2.303। ठीक है, ओके 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 चलिए। सो बेसिकली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज, जस्ट बियर इट फॉर 2 मिनट्स, अभी एकदम प्रॉपर हो जाएंगी चीज़ें। स्टार्टिंग के 4-5 मिनट लाइव सेशन में थोड़ा इशू रहता है, देन इट गेट बैक्स टू हाउ इट वर्क्स। ओके सो डोंट वरी। हाँ जी ओके 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 ग्रेट। तो स्लोप निकाल लिया है आपने। अच्छा स्लोप के बाद
स्लोप से आपको स्लोप निकालने के बाद भाई इसको सॉल्व करिए, ये आपको आंसर दे देगा स्लोप का। अच्छा, और k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.295 अपॉन 1420, दिस विल गिव यू आंसर 4.78 इंटू 10 टू पावर -4। ओके, और एक और चीज़, टी हाफ कितना हो जाएगा रिएक्शन के लिए, 0.693 बाई के माई डियर स्टूडेंट्स। तो 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू आई है हमारी 4.78 इंटू 10 टू पावर -4, दिस विल गिव यू टी हाफ इन सेकेंड्स। थैंक यू सुरंजना, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम राहुल, यू कैन लीव, इट्स ऑल राइट। इफ़ यू हैव नॉट चार्ज योर फोन दैट्स ऑल राइट। भाई तो देखो इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट था ये हमें ग्राफ तो आएगा नहीं, तो ये नहीं आने वाला है। हाफ लाइफ पीरियड, अगेन ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, तो भाई पूरी तरह से ग्राफ पे बेस्ड है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट फिर भी अगर ग्राफ से आपकी वैल्यू निकल जाती है तो आप के को प्लेस कर सकते हैं। स्लोप से आपने के को निकाल लिया और के को फिर आपने यहाँ पे प्लेस किया तो टी हाफ निकल गया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16 माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन। The rate constant for a first order reaction is 60 second raised to -1. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको रेट ऑफ द रिएक्शन दिया है 60 सेकेंड रेज टू -1, करेक्ट। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए होता है, करेक्ट। ये रेट कांस्टेंट है भाई, k की वैल्यू दी है, तो t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब वैल्यूज प्लेस करिए, 2.303 बाई k की वैल्यू 60, लॉग ए नॉट कितना दिया है, तो ए नॉट ही रहेगा, और कितना कंप्लीट हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू, तो इनिशियल का 1/16th वैल्यू यानी 1/16th ऑफ ए नॉट हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए, व्हाट यू विल बी गेटिंग, 2.303 बाई 60 लॉग ऑफ 16। अब लॉग 16 निकालिए, है ना, लॉग 16 निकालिए, आपको आ जाएगा। हाँ जी, सो लॉग 16 की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 1.2042। तो बताइए बच्चों आंसर क्या आ रहा है आपका, t will be coming as 2.303 by 60 into 1.2042. That's the final answer for you, that is 4.62 into 10 to power -2 सेकेंड। बच्चा ये हो गया आंसर, सबका आ रहा है आंसर, यस और नो में जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया अफसाना, फजीला, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17 एंड देयर इट इज ऑन द स्क्रीन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है बच्चा। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का क्वेश्चन हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन हो, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। मेंशन किया हो या ना किया हो, आपको उसे फर्स्ट ऑर्डर ही कंसीडर करना है। गुड मॉर्निंग पवन। अब देखिए आगे क्या दिया है, स्ट्रोंशियम 90 का हाफ लाइफ दिया है, यानी कि आपके स्ट्रोंशियम 90 का हाफ लाइफ टी हाफ दिया है 28.1 ईयर्स, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इस टी हाफ से हम इसका k निकाल सकते हैं, तो k इज इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो k कितना निकल जाएगा, 0.693 बाई 28.1। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। हेलो नवीन, हाउ आर यू, दिलीप सिंह अमर, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो भाई यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए और मुझे फट से आंसर बताइए, ठीक है। नहीं भी बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पूरे को रेट कांस्टेंट कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years
एंड 60 ईयर्स इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। क्वेश्चन समझिए, ठीक है। एक बच्चा है, नया नवजात शिशु है, और उसने क्या कर लिया है, उसने नियरली 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब कर लिया है बॉडी में कैल्शियम की जगह, ठीक है। एंड हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स। तो हमें पता लगाना है कि जो स्ट्रॉन्शियम उसने पैदा होते ही एब्जॉर्ब किया है वो 10 साल बाद, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, उसकी बॉडी में 10 साल बाद वो स्ट्रॉन्शियम कितनी क्वांटिटी में रहेगा, और 60 साल बाद उसकी बॉडी में वो स्ट्रॉन्शियम कितनी क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बच्चों ने आंसर बता दिया रेट कांस्टेंट का 0.0247। बहुत ही बढ़िया बच्चा, मैम मैंने बताया, बहुत ही बढ़िया। रोमिल, नवीन, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि T इज इक्वल्स टू 2.303/K log A0/A। जब हम रेडियो एक्टिव डिके लिखते हैं तब हम N0/N लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई टाइम क्या दिया है हमें, 10 साल, ठीक है। टाइम 10 ईयर्स के स्लॉट के लिए पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2.303, K की वैल्यू हमें पता चल गई है। K की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0.693/28.1 आप लोगों ने बताया है 0.0247 आई है। लॉग ऑफ N0, तो भाई N0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्शियम की कितनी है, 1 माइक्रोग्राम कंज्यूम किया है, 1 माइक्रोग्राम, ये लीजिए, डिवाइड बाय N, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखो, सो टाइम आपको दिया है 10 ईयर्स, ये K लिख लिया आपने, लॉग लिख लिया, N0 लिख लिया, अब ये निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो हमारे पास इधर की भी इतनी स्पेस है, वी विल यूटिलाइज इट। तो बच्चा इसको ट्रांसफॉर्म करिए, हमें लॉग 1/N निकालना है, दैट विल बिकम इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज़ को इधर ले जाइए। सो 10 इंटू 0.0247 डिवाइड बाई 2.303, करेक्ट, 2.303 है ना। चलिए अब इसका आंसर निकालिए, कितना आ रहा है, जो भी आंसर आएगा वो भी माइक्रोग्राम में ही आएगा। तो log 1/N इज इक्वल टू 10 इंटू 0.0247 डिवाइड बाई 2.303। आई होप यू आर गेटिंग दिस आंसर एज 0.1071। अब 1/N की वैल्यू, अब इसका आप एंटी लॉग निकाल लीजिए, एंटी लॉग निकाल लीजिए 0.1071 का बच्चा। अच्छा, नेटवर्क स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 1/N इज इक्वल्स टू 0.1071 का एंटी लॉग निकालेंगे तो 1/N विल बिकम इक्वल टू 1.279, ठीक है। अब इसमें से N की वैल्यू कैलकुलेट करिए, N की वैल्यू, तो यहाँ से आपको N मिल जाएगा 1/1.279, दैट विल बी 0.7818 माइक्रोग्राम। समझ में आया यहाँ तक, हाँ जी, वेरी गुड रोमिल, वेरी गुड, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हियर वी आर गेटिंग 0.7818 माइक्रोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन पूछा है कि 60 ईयर्स बाद क्या होगा। तो अब क्या करेंगे आप, टाइम 10 ईयर्स की जगह 60 ईयर्स ले लीजिए और पूरा कैलकुलेशन फिर से वैसे ही रिपीट कर दीजिए। आई विल शो यू अगेन। देखिए आगे का सेक्शन हमें क्या करना है, टाइम को 60 ईयर्स ले लीजिए, ठीक है। तो 60 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट कितना था, 0.693 इंटू 28.1 था, इसको आपने डिवाइड किया था, 0.02 समथिंग निकाला था, इंटू लॉग 1/N, ठीक है। अब इसमें भी log 1/N फाइंड आउट करिए। हेलो निमित, हाउ आर यू। log 1/N विल बिकम इक्वल टू 60 इंटू 0.693 डिवाइड बाई, हाँ जी, 60 इंटू 0.693 डिवाइड बाई 28.1। इसको सॉल्व करिए बच्चा, आप लोगों को आंसर मिलेगा 0.6427। तो 1/N का अब इसका एंटी लॉग निकाल लीजिए, और इसका एंटी लॉग निकालेंगे तब आपको मिल जाएगा 4.392 समथिंग, ये 1/N की वैल्यू है।
तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.392, 1/4.392, दैट विल बी इक्वल टू 0.227 माइक्रोग्राम। समझ में आ गया सबको? बताइए क्वेश्चन इजी था या नहीं था, जल्दी से बताइएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड देयर इट इज ऑन द स्क्रीन, सी हियर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों का आंसर आ गया। सलीम का आंसर आया है 0.22 इंटू 10⁻⁻6। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अभी यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे फोकस करते हैं। ऑर्डर कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मेरे साथ सॉल्व करते जाइए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज twice the time required for completion of 90% of the reaction। यानी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of reaction is equal to twice the time required for 90% of the completion। यानी हमें ये रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब ये रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही आंसर निकाल रहे हो मैम। एवरी क्वेश्चन इज इजी बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर आ जाइए, T99% निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए होता है, करेक्ट। अब इसमें वैल्यूज प्लेस करिए। 99% रिएक्शन का कंप्लीशन का मतलब क्या है? यानी कि अगर इनिशियली ये ए नॉट था तो बचा कितना है इसका? 1/100th अमाउंट बचा है 99। अच्छा, 99 में से कितना बचा होगा? 1/100th अमाउंट यार, ठीक है, इनिशियल का 1/100th अमाउंट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए। ए नॉट कैंसिल, 2.303 बाई के लॉग ऑफ 100। लॉग ऑफ 100 हो जाता है बच्चा 2, सो 2 इंटू 2.303 अपॉन के। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? T99% इज कमिंग टू बी 2 2 4, 4.606 अपॉन के, करेक्ट। T99% निकाल लिया हमने, है ना। अच्छा, मैं अटक रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर मुझे T90% निकालना है तो मैं क्या करूँगी? T90% विल बी इक्वल टू 2.303 बाई के, अगेन लॉग ऑफ ए नॉट। अब 90% के लिए आप क्या लेंगे? 10/100 लेंगे, 10/100 ऑफ ए नॉट लेंगे। ए नॉट कैंसिल, दिस कैंसिल, तो बचा आपके पास log 10। log 10 इज इक्वल टू 1 माई डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 2.303 बाई के इज इक्वल्स टू टी ऑफ 90%। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए। अब क्या करेंगे? दोनों एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर लेंगे, देखिए ध्यान से। सो ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 है। डिवाइड एक्सप्रेशन 1 एंड 2 माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी गेटिंग द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, तो वी आर गेटिंग हियर एज T99% को हम डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 4.606 बाई के डिवाइड बाई T90%, सो दैट इज डिवाइड बाई 2.303 बाई के कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से जाएगा, यानी हमारा एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे T99% is equals to 2 times T of 90%, my dear students. And yes, the question is solved here. बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना बच्चा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। यस, क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 40 मिनट लगता है 30% कंप्लीशन में, और आपको इसका टी हाफ निकालना है, ठीक है। तो कितना बचा हुआ है वो अमाउंट लिखते हैं ना,
हाँ जी दिलीप, बहुत ही सही लिख रहे हैं आप। चलिए, आप लोग अगर मेरे साथ सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, देखिए, सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सो T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K, अच्छा K लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि टाइम दिया है, log A0 बाई A, करेक्ट। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा 2.303, टाइम ले लीजिए 40 मिनट्स, log ऑफ, यस log ऑफ A0 एज इट इज लीजिए, और यहाँ पे 70 बाई 100 ऑफ A, करेक्ट। 30% ही कंज्यूम हुआ तो बचा कितना, 70 बाई 100 ऑफ A0 बचा, ये कैंसिल कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको 2.303 बाई 40 log ऑफ 100 बाई 70, करेक्ट, यानी log ऑफ 10 and 7। ठीक है, सो log 10 माइनस log ऑफ 7, इस तरह से लिखेंगे, log की वैल्यूज निकाल लीजिए। सो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है और log 7 की वैल्यू निकाल लीजिए तो वो 0.8 समथिंग होती है, 0.8451। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। यस, so we are getting 2.303 by 40, 1 minus 0.8 something, you will be getting near about 0.1549, correct? Yes, so what final answer you are getting my dear students? I am waiting for your answer and moving to the comment section, देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं comment section में। Yes, सलीम शबाना कौन थी फिर, कोटा वाले भैया, दिलीप नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू आ रहा है, अच्छा तभी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पापा यूट्यूब पे चैट कर रही थी, मैं रोना। ओके ग्रेट, यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिलेगा, इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर एज आई एम गेटिंग, ये के निकालो यार, के जल्दी से बताओ मुझे, क्योंकि क्वेश्चन है कैलकुलेट टी हाफ, तो अब मैं इसके बेसिस पे टी हाफ निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के। ठीक है, तो मैं के की एक काम करती हूँ, यही वैल्यू प्लेस कर देती हूँ यहाँ पे, सो वी विल बी गेटिंग 0.693 बाई के इज 2.303 इंटू 40 इंटू 0.1549, इसको सॉल्व करिए, आपको टी हाफ मिलेगा और मुझे बताइए व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, टी हाफ किसी का 77.73 आ रहा है, जिन बच्चों का भी आ रहा है जल्दी से हाथ उठाइए, जल्दी से बोलिए मैम एकदम सलोनी क्लियर है, मेंटोस क्लियर है, जल्दी से बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आता ही है, हमने इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। गलती बच्चों से ये होती है, यहाँ पे जो A0 अपॉन A होता है वो लिखने में होती है, और याद रखिएगा कि जो A होता है वो रिमेनिंग अमाउंट होता है, कितना बचा है, रिमेनिंग अमाउंट हमेशा आपको नीचे लिखना होता है, तो ये चीज़ कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन हम कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। ये मैंने अपने प्लेलिस्ट के रेट कांस्टेंट वाला जो थियोरी है उसमें भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की है। दोज हु वांट टू लर्न केमिकल काइनेटिक्स, जिन्हें शुरुआत से नहीं आता है, वो प्लेलिस्ट जाके चेक करें, केमिकल काइनेटिक्स की 5 से 6 वीडियोस है, अच्छे से देखिए, उसके बाद ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए यार, यू आर सॉर्टेड, आई एम टेलिंग यू। ओके वेरी गुड, यस अफसान आपका मैसेज विजिबल है, टेंशन मत लीजिए। शुभम क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन है, फॉर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ azoisopropane to hexane and nitrogen 543 Kelvin, the following data are। azoisopropane का तो स्ट्रक्चर भी नहीं दिया है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो भाई एजो मतलब क्या होता है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। आइसोप्रोपेन ग्रुप क्या होता है, जब इससे सिमिलर, यानी इस सेकेंड कार्बन एटम से 2 सिमिलर ग्रुप अटैच हो
तो इसे हम आइसो कंडीशन बोलते हैं। इस साइड भी आइसोप्रोपेन अटैच है, तो ये बन गया आपका एजो आइसोप्रोपेन। ठीक है, ये एजो आइसोप्रोपेन है। वेरी गुड। अच्छा, अब इस एजो आइसोप्रोपेन में क्या होगा? यस नवीन, ये करवाया हुआ है मैंने वीडियो के अंदर, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा C6H14 यानी कि हेक्सेन अलोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, दोनों गैसियस फॉर्म में है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये रिएक्शन में बहुत जरूरी है कि आप चीजों को एजो आइसोप्रोपेन, मान लीजिए आपको नहीं पता है फॉर्मूला, तब आप क्या करेंगे? एजो आइसोप्रोपेन देखिए इस तरह से लिखेंगे, देता है हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, तो सिंपल है, हम लेंगे इसका इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर इसका पीआई ले लेते हैं, हेक्सेन का 0, नाइट्रोजन का 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है। स्टार्ट होने से पहले सिर्फ इसका प्रेशर होगा, ये दोनों का नहीं होगा। अच्छा, अब फाइनल प्रेशर देखते हैं बच्चा, फाइनल प्रेशर देखते हैं। फाइनल प्रेशर में ये एक्स क्वांटिटी में बनेगा, ये एक्स क्वांटिटी में बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पीआई माइनस एक्स। करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक जोरदार सी चीज बताती हूँ आपको। ये जो आपका रिएक्शन था एजो आइसोप्रोपेन, अगर इसके साथ बैलेंस करते वक्त कोई कोफिशिएंट आता है, मान लीजिए 2 एजो आइसोप्रोपेन आ रहा है या 3 एजो आइसोप्रोपेन आ रहा है, तो यहाँ पे आप पीआई माइनस 2x या 3x करते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट पीआई माइनस 2x लिख रहे हैं। ठीक है, पीआई माइनस एक्स लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 2 होता तो पीआई माइनस 2x लिखते, अगर कोफिशिएंट 3 होता तो पीआई माइनस 3x लिखते। ठीक है, यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए। सो बेसिकली यू आर गेटिंग फाइनल प्रेशर पीआई माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स। अच्छा बच्चा, अब यहाँ से एक काम करो, P टोटल निकाल लो। तो P टोटल इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे जितने भी गैसेस है सबके प्रेशर का सम टोटल इज योर P टोटल। ठीक है, सो P टोटल विल बी इक्वल टू पीआई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास P टोटल बचा पीआई प्लस एक्स। करेक्ट, P टोटल आपका आ गया पीआई प्लस एक्स। करेक्ट, ओके। अच्छा भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलती है? x बिकम इक्वल टू pt माइनस पी आई। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? pt माइनस पी आई, माई डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें हम? मैम कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देती हूँ। तो भाई पी माइनस एक्स एंड पी माइनस पी आपने पहले करवाया था मैम। अरे भाई ये तो पुराना ही कमेंट है आपका। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे आप। तो हमें पता है कि हम P टोटल को लिख सकते हैं बच्चा, P टोटल कैन बी रिटन एज पी आई प्लस एक्स। करेक्ट, ये दिख रहा है आपको? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, शुड आई इरेज दिस साइड? आई हैव दिस इनफ साइड। वेट 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 वेट, मैं थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ स्क्रीन यहाँ पर ऊपर वाला, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके बिना मेजर सेक्शन को रब किए हुए। ठीक है, ओके। तो भाई हमें यहाँ तक पता है P टोटल माइनस पी आई इक्वल टू एक्स पता है हमें। अच्छा, पी आई माइनस एक्स विल बिकम इक्वल टू पी आई माइनस पी टी। करेक्ट, पी आई माइनस एक्स, ये देखिए पी आई माइनस एक्स विल बिकम इक्वल टू पी आई माइनस पी टी। ये स्टेप सबको समझ में आया? हाँ जी, यस और नो में आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? और प्लस पी आई भी होगा, पी आई भी होगा यार। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2pi माइनस पी टी। करेक्ट, और इधर क्या है आपका? पी आई माइनस एक्स। सो पी आई माइनस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। पी आई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2pi माइनस पी टी, माई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको प्लेस करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ p अपॉन पी नॉट। ओके, सो 2.303 बाई टी लॉग p में तो हम इनिशियल प्रेशर लिखते हैं। सो इनिशियल प्रेशर कितना होगा बच्चा? पी आई लिख लेते हैं यहाँ पे, और पी नॉट की जगह आप क्या लिखेंगे?
यस, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2pi माइनस pt, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक काम करिए, इसको एज अ फॉर्मूला अपने टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में कहीं पे भी जॉट डाउन कर लीजिए। अगर आपके इक्वेशन में कहीं पे भी कोफिशिएंट नहीं है तो हर बार फॉर्मूला यही वाला यूज होगा। अब ये फॉर्मूला आगे कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ, कहाँ पे मेजर मिस्टेक होती है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं नीचे वाले सेक्शन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, तो आप वो खुद सॉल्व करिएगा। यस बच्चा, देखिए ध्यान से। ओके, सो बेसिकली यू आर गेटिंग 2.303। इनिशियली आप टाइम ले लीजिए 360, क्योंकि जीरो वाला तो लोगे नहीं ना, 360 से स्टार्ट करोगे। 360 टाइम पे रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो 2.303 बाई 360 लॉग। इसके लिए इनिशियल प्रेशर तो 35 ही होगा, तो इसको 35 ले लीजिए, डिवाइड बाई 2 इंटू पी आई कितना हो जाएगा 35, माइनस पी टोटल कितना होगा बच्चा, सो पी टोटल होगा आपका 54। 360 पे पी टोटल 54 ही आएगा, ठीक है, 54 ही आएगा। अगर आप 720 पे लेंगे तो पी टोटल 63 आएगा। अगर आप 360 पे लेते हैं तो आपका पी टोटल 54 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए। सो 2.303 बाई 360 लॉग ऑफ 35 अपॉन 70 माइनस 54। What you are getting? 70 minus 54, 6 and 7 minus 6. This you will be getting it as 16 and 35. Log 35 by 16, my dear students. Solve करिए, इसकी log की values निकालिए. You will be getting the answer here. So what answer you are getting? Let me know. Okay. So the final answer you are getting as K360 will be equal to 2.175 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड रेज टू माइनस 1। यहाँ पे आपको लॉग की वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। ये मैंने आगे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। 2.303 बाई 60 360 था, लॉग ऑफ 35 माइनस लॉग ऑफ 16, लॉग टेबल से दोनों की वैल्यू प्लेस करिए, सॉल्व करिए, ये आंसर मिलेगा आपको। सेम चीज अब दूसरे केस के लिए करिए। अगर आपने रेट कांस्टेंट निकालना है 720 टाइम के लिए, तो 720 इज इक्वल टू 2.303 बाई 360 की जगह 720 लिखिए, लॉग इनिशियल तो 35 ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 35 माइनस अब यहाँ पे फाइनल पी टोटल कितना हो जाएगा 63। अब इसको सॉल्व करिए। बहुत ही बढ़िया, दिलीप का आंसर आ गया, वेरी गुड दिलीप। रोमिल का भी आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 2.303 बाई 720 लॉग ऑफ 35 माइनस 35 टू जा 70, 70 माइनस 63, 70 माइनस 63 7 होगा। सो लॉग 35 माइनस लॉग 7 की वैल्यू प्लेस करिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर। हाँ जी, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग हियर, you will be getting 2.235 into 10 to power minus 3 second raised to minus 1, my dear students. Very good Shabana, very good अफसान, very good। अच्छा भाई, तो आपको दो अलग अलग टाइम के लिए दो अलग अलग रेट कांस्टेंट आया है, पर आपको तो सिर्फ एक ही रेट कांस्टेंट पूछा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट कांस्टेंट। भाई एवरेज रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालना आता है आपको, एवरेज रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो दोनों की जो वैल्यू आई है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, एंड लेट मी नो व्हाट यू आर गेटिंग एज आंसर, है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एवरेज रेट कितना आ जाएगा 2.175 प्लस 2.235 into 10 to power minus 3 divide by 2. Solve this one, you will be getting answer as 2.205 into 10 to power minus 3 second raised to minus 1, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, रोमिल, शबाना, अफसाना, दिलीप, और कौन कौन से बच्चे हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन सबको क्लियर है? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी क्विकली यस और नो। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो भाई ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्या बात है, SO2Cl2।
मैंने आपको अभी फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दिया, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलिए, अयो आगे बढ़ गए क्या? हाँ जी आगे बढ़ गए, हम बैक चलते हैं। एस, चलो रे भैया चलो पीछे, कहाँ हुई गवा। SO2Cl2 वाला क्वेश्चन किधर गया भाई? अरे यार SO2Cl2 वाला ये रहा। हाँ जी चलिए देखिए। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल। ओके सो दिस इज द रिएक्शन, और हमें पता चल गया कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना। अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला K is equals to 2.303 by T log of PI upon 2PI minus P total, यही यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे करना है। सो 2.303, पहले केस में टाइम 100 लेते हैं, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.5, जो 0 पे दिया होता है वो इनिशियल प्रेशर होता है, तो ये 0.5 हो गया आपका। मैम सोल्यूशन का एनसीईआरटी अगली बार प्लीज। श्योर श्योर श्योर, आपके लिए पोलिंग रखी है कम्युनिटी सेक्शन में, जिसको जो चैप्टर चाहिए मैंने हैलो अल्केन्स एंड सोल्यूशन ऑप्शन में दिया है, आप पोल कर दीजिए तो मुझे जिसकी पोलिंग ज़्यादा मिलेंगी वो चैप्टर हम नेक्स्ट इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, 2PI यानी कि 2 इंटू 0.5 माइनस P टोटल कितना हो जाएगा इस केस के लिए बताइए। सो P टोटल इज 0.6 एट टाइम 100। ठीक है, तो 0.6 ले लीजिए। व्हाट यू आर गेटिंग 2.303 बाई 100 लॉग ऑफ 0.5, 0.5 टू ज़ा तो 1 हो जाएगा भाई, है ना। 1 माइनस 0.6 तो 0.4 आएगा, यानी लॉग 5/4 आएगा। सो लॉग 5 माइनस लॉग ऑफ 4 वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे 2.303 बाई 100, लॉग 5 और लॉग 4 की वैल्यू पता है, लॉग 5 0.6 समथिंग होता है, 0.6990 करेक्ट, और लॉग 4 की वैल्यू होती है बच्चा 0.6021। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर। सो के यू आर गेटिंग इट एज, शबाना इज सेइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट। श्योर श्योर, हम देखेंगे कौन सा करना है, वोटिंग कर दीजिए, हम कर लेंगे वही वाला चैप्टर। हेलो आशुतोष शर्मा, क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कब आएगा आपको पता तो है, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। होपफुली नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे यू विल बी गेटिंग दैट वीडियो। ठीक है, लाइव ही सॉल्व करेंगे, लाइव सॉल्व करने में अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे आ गया 0.0969 करेक्ट, और ये है आपका 2.303 डिवाइड बाई 10, हियर वी हैव 0.0969। माय डियर स्टूडेंट सॉल्व करिए, you will be getting value of K 2.23 into 10 to power minus 3। अफसाना ये आपके पावर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाकी तो आपने सही निकाला है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, शबाना का भी आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बच्चा, अब इसमें आगे देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन when total pressure is 0.65 atm। ठीक है, 0.65 atm है, तब क्या करोगे भाई, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम करके देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि ये 0.65 का क्या रिलेशन है। ये देखिए, हमें पता है कि PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये P टोटल होता है, और P टोटल आपको क्वेश्चन में अगर 0.65 दिया है, ठीक है बच्चा, और ये वाली PI माइनस 2x ये वैल्यू हमने निकाली है 0.50, ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 0.65, ये देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.65 माइनस 0.50, यू विल बी गेटिंग आंसर एज, इसको ऊपर करते हैं, सो x की वैल्यू मिल गई 0.15। ये बात पुरुषोत्तम मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैम कब आएगी पोलिंग। हेलो मैम, मैम रिप्लाई मी यस मैम बाय मिस्टेक। एक काम करते हैं, आज पोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। पोलिंग में 3
चैप्टर्स रखती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आईआईटी और नीट के क्वेश्चन का मैंने सेशन रखा है सैटरडे को। संडे को एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी सॉल्यूशन का रख देते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। 0.15 आ गई x की वैल्यू। चलिए अब इसको यूज कर लेते हैं बच्चा। सो भाई रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो k एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपने k निकाला है 2.23 इंटू 10⁻³ ठीक है, और x कितना निकल गया भाई, ये इक्वेशन के हिसाब से आपको वैल्यूज तो पता है ना, मैंने स्टार्टिंग की इक्वेशन ही नहीं लिखी थी आपके लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं अब। जरूर बच्चा, श्योर 110% हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2 है ना, तो हमने इनिशियल क्या लिया था, ये देखिए, ये Pi इसका इनिशियल था और ये 0 था और ये 0 था। अगर ये x क्वांटिटी में बना, ये x क्वांटिटी में बना, तो ये Pi माइनस x हुआ, यानी आपका SO2Cl2 कितना होगा, Pi माइनस x होगा, और Pi आपका कितना है 2.23 इंटू 10⁻³ Pi आपका है 0.50 और x आपने निकाला है 0.15। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फाइनली ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.35 आएगा, मल्टीप्लाई करिए, यू विल बी गेटिंग 7.8 इंटू 10⁻⁻4। प्रेशर आपका ATM में दिया है, तो ATM सेकेंड रेज टू -1 आपका फाइनल आंसर होगा। हम सारे चैप्टर्स करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक करके करेंगे, बिफोर 20 करेंगे। तो पहले टारगेट रखते हैं कि पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, फिर हम सोल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड, 0.35, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये प्रेशर वाला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो एनसीईआरटी का वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। 2 एनसीईआरटी में है और एक 2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है और एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए इसके, इससे मैक्सिमम क्वालिटीज की आएगी नहीं। ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया के पेपर में 2016 में, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसका हर पैटर्न आप अच्छे से कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ओके, अब हम इन टेक्स्ट आई गेस, हाँ, कंसीडर सर्टेन रिएक्शन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1 mole per liter। my dear students, ये क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे भाई। वेरी गुड अफसाना, करेक्ट है आपका आंसर। सुधांशु यादव, हेलो डियर, हाउ आर यू। जो बच्चे भी रेगुलर लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं विद्याकुल पे, वो कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। 2.303/T log of A0/A। अच्छा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू K दिया है आपको, दिस वन आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आफ्टर 100 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2.303 टाइम ले लीजिए 100 सेकेंड, लॉग A0 दिया है आपको, ठीक है। इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A इज 1 मोल पर लीटर, तो ये A0 हो जाएगा आपका 1, और ये A ले लीजिए, A तो हमें फाइंड आउट करना है, इधर K है, K की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻² इंटू 100 डिवाइड बाई 2.303 इक्वल टू लॉग 1/A, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो 1/A इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² अपॉन 2.303। भाई 10 ये 10 तो कैंसिल हो गया, ये भी कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए कितना आ रहा है। सो वी आर गेटिंग 1/A का एंटी लॉग निकालेंगे आप, 1/A इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
0.86, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 7.244, ठीक है। तो A विल बिकम इक्वल टू 1/7.244, दैट इज 0.135 मोल पर लीटर। 22 एंड 23, अच्छा बच्चा 22 एंड 23 वर बेस्ड ऑन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इसीलिए वो नहीं कराया क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है इसीलिए उसे नहीं कराया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, यू गॉट द आंसर अफसाना शबाना। फॉर 22 और 23 नहीं है, ठीक है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे है इसलिए वी डोंट हैव टू डू इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे हैं, जो हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिडिक सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और टी हाफ दिया है 3R। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 घंटे, 8 घंटे के बाद सुक्रोज कितना बच जाता है, तो K इज इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ, ठीक है। इससे हम निकाल लेते हैं K, तो 0.693 बाई टाइम इज 3 आवर्स टी हाफ, तो ये निकल गया 0.693 बाई 3, ये K निकल गया हमारा, ठीक है। अब इस K को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K log ऑफ R0 बाई R, ओके। अच्छा हाँ जी, अब वैल्यूज प्लेस करिए। यहाँ पे आपको पूछा है कि 8 घंटे टाइम पे कितना सैंपल रह जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 2.303 बाई K की वैल्यू है 0.693 इंटू 3 लॉग ऑफ, ठीक है, R0 अपॉन R, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, तो R0 बाई R फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे R0 बाई R, उसमें R0 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। हाँ जी, थोड़ा लैग हो रहा है, आई कैन फील इट, इसीलिए मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का। नो प्रॉब्लम। देखिए, सो वेयर वी हैव रीच्ड हियर, सो T इज इक्वल्स टू, कहाँ पे थी मैं, हाँ 8 है ये, 8 इक्वल्स टू 2.303 बाई 0.693 लॉग ऑफ R0 बाई R। अब इसको सॉल्व करिए यार, 8 इंटू 0.693 बाई 2.303, इसका हमें लेना होगा बच्चों एंटी लॉग। एंटी लॉग लेकर क्या निकालोगे भाई, तो ये लीजिए, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल गिव यू R0 बाई R, ठीक है। तो yes, this when you will solve inside you will be getting 0.8024। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे आप, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो विल बी गेटिंग 6.345, ठीक है। 6.345 इज इक्वल्स टू R0 बाई R। अरे इनिशियल तो भाई 1 ही अज्यूम कर लेते हैं हम, तो इसको रहने देते हैं। सो 1 बाई R कितना हो जाएगा, 1 बाई R इज 6.345, तो R विल बिकम इक्वल टू 1 बाई 6.345, so that is the answer, you will be getting it as 0.158 molar। वेरी गुड शबाना, यू गॉट द आंसर भाई। इसी के साथ हमारी NCERT एक्सरसाइज जो सिलेबस रिड्यूस है उसके बेसिस पे हमने NCERT के क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं। हाँ जी, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड हैं। सो हमारे CBSE के पोखरिया जी ने कहा है कि पढ़ना तो सब है, लेकिन एग्ज़ाम में जो पोर्शन डिलीटेड है वो नहीं आएंगे। गुड आफ्टरनून सिमरन, हाउ आर यू डियर? ग्रेट। अच्छा, इंटेक्स्ट के कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू वांट आई कैन डिस्कस, येस और नो में बता दो। तो इंटेक्स्ट के 2-3 अनसॉल्व क्वेश्चन जो है वो भी हम ख़त्म कर देते हैं, और उसी के साथ फिर हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, आई गेस आप लोगों को दिखाई नहीं दिया ये आंसर। यस और नो में जवाब दे दीजिए जल्दी से बच्चों। रोमिल, सिमरन, दिलीप, जल्दी से बता दीजिए। You want me to cover NCERT questions in text questions? Let's clear all the drawing. Yes, 0.158 is the correct answer. चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ NCERT के भी क्वेश्चन ले ही लिए हैं तो वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं बच्चों, जल्दी करिए। द टाइम रिक्वायर्ड, अरे ये तो KNEA पे है, KNEA वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इट इज, द क्वेश्चन इज, ओके रोमिल, दिलीप, चलिए करते हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ। 2-3 क्वेश्चन जो रह गए हैं उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये 4.3। चलिए, so the question is, for a reaction A plus B gives you product, what is the order of reaction? यार सिंपल है ये तो, सम कर दीजिए पावर का, यानी हाफ प्लस 2, what answer you are getting? हाफ प्लस 2, 2.5, करेक्ट। ओके ग्रेट। चलिए 4.4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.4, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अच्छा चलिए तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो पहले हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बच्चों। सो रेट विल बी इक्वल टू K X की पावर 2, ठीक है। अब मान लीजिए X का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स X का इंक्रीज कर दिया, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y? So it will become 3 3s are 9, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.5 आना चाहिए, इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके हियर इट इज, चलिए भाई ये बात 4.1, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये भी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। For the reaction, reactant is getting converted to product, ठीक है। तो आपको दिया है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.03 से 0.02 इन 25 मिनट्स। अरे रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई डेल्टा आर क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये फाइनल C2 माइनस C1 कर लीजिए अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो माइनस ऑफ C2 कितना है? 0.02 कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस 0.03, टाइम कितना दिया बच्चा? 25 मिनट। रेट कितना निकलेगा आपका? 0.02 माइनस 0.03, इट इज 0.01, माइनस माइनस यहाँ वाला प्लस हो जाएगा, 0.01 डिवाइड बाई 25 मोल पर लीटर पर मिनट, तो यू विल बी गेटिंग 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है जी, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल, लीटर रेज टू माइनस 1, मिनट रेज टू माइनस 1, माय डियर स्टूडेंट्स। फाइनली यू विल बी गेटिंग द आंसर दिस, ओके। अगर आप चाहें तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मिनट में है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 0.01 डिवाइड बाई 25 इंटू 60, ये बात सॉल्व करिए, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। कितना आ रहा है आंसर? अरे डोरेमोन का सॉन्ग सुनना है, चलो सुना देते हैं। जिंदगी सवार तू, एक नई कहार तू, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। इन अ रिएक्शन 2A is getting converted to product, the concentration of A decreases from 0.5 to 0.4 in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. अरे यार सिंपल है यार, डायरेक्ट सॉल्व करिए। रेट इज इक्वल टू, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? -1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा T, करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2
ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 0.4 जा रहा है, यानी 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाई टाइम 10। सॉल्व करिए इसको, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है? 0.1 by 10. The answer you will be getting it as 0.005 mole liter raised to minus 1 second raised to minus 1 my dear students, minute raised to minus 1 I mean to say। very good very good very good दिलीप, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही बचा है यार, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो, खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। ओ तेरी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम? वेरी गुड अफसाना, शबाना, दिलीप, रोमिल, वेरी गुड। सो भाई 4.5 में देखिए, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। आर नॉट दिया है आपको, कितना दिया है? 5 ग्राम, हाँ 5 ग्राम से 3 ग्राम हो रहा है ना, सॉरी सॉरी बच्चों, गॉड ब्लेस यू। 5/3 लॉग ऑफ, और इधर आपका 2.303 है। टाइम ले लीजिए आप, टाइम कितना लेंगे? हाउ लॉन्ग, वही तो निकालना है। और के दिया है आपको, दैट इज 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो ये के निकल जाएगा डायरेक्ट। 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है ये। सॉल्व करिए, यहाँ पे log 5 माइनस log 3 करिए, ठीक है, वैल्यूज प्लेस करिए। 2.303 by 1.15 into 10 to power minus 3, करेक्ट? ओके, हेलो अर्पित, यस जी हाँ। तो आपका आंसर क्या आ रहा है इस केस के लिए? यू विल बी गेटिंग आंसर एज 444.3 सेकेंड्स। ओके, चलिए 4.6 सॉल्व करते हैं। सिंपल है यार, इसमें तो टी हाफ, इनिशियल अमाउंट ये दिया है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। सो टी हाफ इज गिवन टू यू एज 60 मिनट्स। सो के विल बी इक्वल टू 0.693 बाय 60। सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग आंसर एज 1.155 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मिनट रेज टू माइनस 1 माय डियर स्टूडेंट्स। हो गया आंसर, ठीक है, खत्म है हमारी एनसीईआरटी का केमिकल काइनेटिक्स। हमने पूरी तरह से एकदम जान से मार दिया बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ट्रस्ट मी। तो आपको ये प्लेलिस्ट लेटर ऑन मिल जाएगी, यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का खत्म होता है। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो आपको मेरे कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगी, या फिर आपको मिल जाएगी पोलिंग का ऑप्शन मैं अभी ऑन कर देती हूँ। लाइव सेशन में मिलते हैं शार्प एट 4:30 ऑन विद्याकुल प्लेटफॉर्म। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।